तो स्वागत है आपका हमारे एग्री एग्जाम पॉइंट चैनल पर। तो आज का टॉपिक रहने वाला है परागण, पॉलिनेशन जिसको हम कहते हैं। आज इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी के साथ अध्ययन करेंगे और हमारे वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि जो आपके मित्र हैं उनको भी ये वीडियो मिल सके। तो चलते हैं, देखिए परागण की यदि बात करें तो परागण है क्या, या पॉलिनेशन जिसको बोलते हैं। तो यह परागकोश से वर्तिकाग्र में परागकणों के स्थानांतरण को संदर्भित करता है। देखिए क्या अच्छी परिभाषा लिखी है कि जो परागकोश होते हैं, जो परागकोश से नर भाग से निकलते हैं, परागकोश से परागकण जो निकलते हैं, तो वर्तिकाग्र में परागकणों के स्थानांतरण को संदर्भित करता है। सीधी सीधी मतलब सीधी सीधी परिभाषा क्या लग सकती है हम इसकी, सीधी सीधी परिभाषा लिखी जा सकती है कि परागकोश से निकले हुए परागकणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण ही परागण कहलाता है। ठीक है, समझ गए। फिर चलते हैं अगला। देखिए परागण के प्रकार, टाइप ऑफ पॉलिनेशन। यदि बात करें परागण के प्रकार की, तो मुख्य रूप से परागण के प्रकार दो ही होते हैं। एक तो होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है, वो है गाइटेनोगेमी। इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी पूछ दिया जाता है ये भी क्या होता है। तो ये टाइप ऑफ पॉलिनेशन हुआ है। फिर चलते हैं, देखिए स्वपरागण पहले चलते हैं। तो स्वपरागण क्या है, मतलब एक ही फूल के भीतर परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकण का स्थानांतरण। अब स्वपरागण में यदि बात करें तो यहाँ बताया गया है एक ही फूल के भीतर, मतलब किसी पौधे का जो पुष्प होता है उसमें एक ही पुष्प, मतलब वो पौधा क्या होगा, यहाँ से पता चलता है वो पौधा द्विलिंगी होगा, जब तो उसमें परागकोश और वर्तिकाग्र होंगे। नर और मादा भाग जब ही ना होगी जब द्विलिंगी होगा। तो इसलिए बताया गया है कि एक ही फूल के भीतर परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण या परागकण का स्थानांतरण ही स्वपरागण कहलाता है। समझ गए होंगे। तो इसमें देख लेते हैं उदाहरण, कुछ एग्जाम्पल। जैसे वीट, गेहूं में स्वपरागण होता है। राइस, चावल में स्वपरागण होता है। बार्ले, जौ में भी स्वपरागण होता है। पी, मटर में भी स्वपरागण होता है। ग्राम, चना में भी, मूंग में भी स्वपरागण होता है। फिर चलते हैं, देखिए कुछ स्वपरागण को या सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा देने वाली यांत्रिकी, कुछ या अनुकूलन कह सकते हैं होते हैं, जो एडेप्टेशन कह सकते हैं जिनको, जो होते हैं जो स्वपरागण को बढ़ावा देते हैं। तो पहले सबसे पहले चलते हैं द्विलिंगिता, या जिसको हम बोलते हैं उभयलिंगिता। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, पौधे का या पुष्प का द्विलिंगी होना चाहिए, मतलब नर और मादा प्रजनन अंग एक ही फूल में मौजूद हो, तब ही स्वपरागण हो सकता है। फिर चलते हैं, दूसरा है समान कालिकता। याद रखना, कभी कभी 3 या 4 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है कि स्वपरागण को बढ़ावा देने वाली यांत्रिकी या अनुकूलताओं के नाम लिखिए, परिभाषा शायद तो लिखना पड़ता है। तो देख लीजिए क्या है। पहला हो गया द्विलिंगिता, दूसरा है होमोगेमी, या जिसको हम बोलते हैं समान कालिकता। मतलब होमोगेमी यानी होता है कि जो द्विलिंगी पौधे होते हैं उसमें जो नर और मादा भाग होता है उनका एक ही समय में परिपक्व होना। मतलब उभयलिंगी फूल का परागकोश और कलंक, कलंक यहाँ वर्तिकाग्र को कहा गया है, एक ही समय में परिपक्व होते हैं, तो उसे होमोगेमी या समान कालिकता कहते हैं। फिर चलते हैं, देखिए तीसरा है। तो इसमें देख लीजिए पहले कि बाइसेक्सुअल फ्लावर ये होता है। ये जो रेड रेड आपको दिख रही है ये आपकी वर्तिकाग्र है पूरी। इसके 3 भाग होते हैं, वो अपन अगली वीडियो में देखेंगे। फिर जो ये ब्लू ब्लू है वो है नर नर भाग, तो जिसको हम बोलते हैं परागकोश। फिर चलते ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, याद रखना। फिर चलते हैं, देखिए क्लिस्टोगेमी, जिसको हम अविकासी पुष्पन भी कहते हैं, तीसरा अनुकूलता है ये। ठीक है, तो क्लिस्टोगेमी जिसको हम अविकासी पुष्पन या अनुन्मिलीय परागण भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी कुछ आपने देखा होगा, कुछ द्विलिंगी पौधे ऐसे होते हैं जिनके पुष्प जो होते हैं हमेशा बंद रहते हैं और कभी खुलते नहीं हैं, या भूमि के अंदर ही रहते हैं जिनके पुष्प, और कभी ऊपर नहीं आते या खुलते नहीं हैं।
और उन पुष्पों में जो वो होता है परागकोश और वर्तिकाग्र होते हैं, दोनों निकट होते हैं या दोनों एक दूसरे से चिपके रहते हैं और परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है और वहीं परागण हो जाता है, अपन को पता ही नहीं चलता। तो देखिए लिखा है, उभयलिंगी फूल कभी नहीं खुलते या जब परागण और निषेचन बंद फूल में होता है तो उसे हम क्लिस्टोगैमी या अविकासी पुष्पन या अनोन्य मिलिता कहते हैं। फिर चलते हैं, देखिए चौथा है किस्मोगैमी। किस्मोगैमी क्या होता है आप देख लीजिए। किस्मोगैमी को हम विकासी पुष्पन भी कहते हैं। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, ग्रहणशील वर्तिकाग्र फूल सूखने खुलने से पहले परागित होता है। मतलब ग्रहणशील वो जो होती है वर्तिकाग्र फूल खुलने से पहले परागित होता है, लेकिन फूल के खुलने के बाद निषेचन होता है। ये केस्मोगैमी कहलाता है, विकासी पुष्पन सीधे सीधे, इसके लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, फिर चलते हैं, देखिए अगला है गिटाइनोगैमी। क्या होता है देख लीजिए। तो गिटाइनोगैमी सरल है बिल्कुल। देखिए क्या है, पराग कणों को एक फूल के परागकोश से दूसरे फूल के वर्तिकाग्र में उसी पौधे पर स्थानांतरण ही गिटाइनोगैमी कहलाता है। मुख्य रूप से मैं अभी आपको बता दूं, मान लीजिए दो पौधे हैं जो कह सकते हैं द्विलिंगी है, मतलब एक पौधा है जो द्विलिंगी है, उसमें एक ही पुष्प द्विलिंगी नहीं है, पौधा द्विलिंगी है। तो मान लीजिए एक पौधे में दो पुष्प लगे हुए हैं, एक तो मेल पार्ट है एक फीमेल पार्ट है। तो उसमें जब उन दो पुष्पों के बीच जो परागण होता है वो गिटाइनोगैमी कहलाता है। मतलब इसमें एक प्लांट और दो पुष्प की जरूरत होती है मुख्य रूप से गिटाइनोगैमी में। समझ गए? ठीक है, फिर चलते हैं, देखिए पर परागण जिसको हम क्रॉस पॉलिनेशन भी बोलते हैं। पर परागण की यदि बात करें तो एक पौधे से पराग का दूसरे पौधे के फूल में वर्तिकाग्र और स्थानांतरण। इसमें यदि बता दें, एक पौधे से दूसरे पौधे में पराग कणों का स्थानांतरण ही पर परागण कहलाता है। मुख्य रूप से अपन बता सकते हैं कि जो पर परागण होता है इसकी परिभाषा सीधी सीधी लिख सकते हैं कि किसी एक पौधे के परागकण का किसी दूसरी पौधे की वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण ही परागकण का पर परागण कहलाता है। इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मेज है, मक्का और कोल क्रॉप्स हो गई, जितनी भी होती हैं वो सब इसी में आ जाती हैं। और रेडिश क्रॉप हो गई, कैरेट क्रॉप, ये सब इसी के अंतर्गत आती है, पर परागण के अंतर्गत। फिर चलते हैं, देखिए क्रॉस पॉलिनेशन के कुछ उदाहरण टाइप देख लेते हैं। अब क्रॉस पॉलिनेशन कई प्रकार का होता है, यहाँ लेकिन तीन ही प्रकार का दिया है। तो देखिए क्रॉस पॉलिनेशन का पहला होता है एंटेमोफिली। एंटेमोफिली वो होता है, देखिए क्रॉस पॉलिनेशन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, आपको याद रखना पड़ेगा, पॉलिनेटर की आवश्यकता होती है। तो पहले चलते हैं एंटेमोफिली। जब परागकण पर परागण, जब परागण एंटेमोफिली मतलब कीट द्वारा होता है, किसी कीट द्वारा होता है तो उसे हम एंटेमोफिली कहते हैं। पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है कि कीट द्वारा होने वाले परागण को हम क्या कहते हैं, तो एंटोमोफिली कहते हैं। फिर चलते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली में यदि बात करें तो जब जल द्वारा परागण होता है, मान लीजिए कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो जलीय होते हैं और जल के साथ उनके परागकण दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं, इसलिए जल परागण। जल परागण मुख्य रूप से बेलेसनेरिया और हाइड्राला में होता है और सिंघाड़ा में भी होता है, ये आपको याद रखना। और कीट परागण सूर्यमुखी, आम, सरसों आदि में होता है। फिर चलते हैं ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली मानी होता है कि जब परागण पक्षियों द्वारा होता है, वर्ड पक्षी द्वारा होता है, तो उसे हम ऑर्निथोफिली भी कहते हैं, परागण कहते हैं। ये जो होता है मुख्य रूप से एलोवेरा देखे होंगे आपने, उसमें होता है एलोवेरा में। फिर चलते हैं कुछ एक और दो और देख लेते हैं, जैसे एनेमोफिली। एनेमोफिली क्या है, जब परागण वायु द्वारा या हवा द्वारा होता है तो उसे एनेमोफिली कहते हैं। मक्का और बाजरा में यह होता है मुख्य रूप से एनेमोफिली। फिर चलते हैं कुछ, जैसे मायरमैकोफिली, जब चींटियों द्वारा परागण होता है मायरमैकोफिली कहलाता है। यह प्याज और खीरा में मुख्य रूप से होता है। ठीक है, फिर चलते हैं, जैसे और देख लें, कभी कभी तितली द्वारा भी परागण होता है, जो आप जानते होंगे तितली, उसके द्वारा जब परागण होता है तो उसे साइकोफिली कहते हैं। वो गुलदाउदी में मुख्य रूप से होता है साइकोफिली परागण। तो चलते हैं, देखिए अगला जो है पर परागण को बढ़ावा देने वाली कुछ यांत्रिकी देख लें।
तो पहला अपना है, अपन ने उसमें 4-5 देख लिए थे, तो वो याद रखना है या अच्छे नोट्स बना लेना है अपने। फिर चलते हैं इसमें, देखिए पहला वो है एक लिंगता, मतलब किसी पौधे में पर परागण जब ही होगा जब पौधा एक लिंगी होगा। मुख्यतः क्या होगा, एक लिंगी होगा, तो तभी ना पर परागण होगा। वो अपन समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे, जब एक लिंगी होगा तो उस पौधे के जो परागकोश या वर्तिकाग्र हो, तो किसी दूसरे या उसी पौधे का परागकण किसी दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र पर गिरेगा, तब ही परागण होगा। तो इसलिए यह एक लिंगी पौधा में होता है। समकालिकता भिन्नता होती है इसमें, जब जो इसे हम डाइकोगैमी कहते हैं, जब नर और मादा एक समय पर परिपक्व नहीं होते, मतलब असमान समय में परिपक्व होते हैं, तब इसमें पर परागण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो चलते हैं, देखिए तीसरा है हेटेरोस्टाइली, जिसको हम वर्ती विषमवर्तिकता भी बोलते हैं। तो विषमवर्तिकता मतलब होता है कुछ पौधों में दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, आपने देखे होंगे, जिसमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनके पुंकेसर लंबे और वर्तिकाग्र छोटी होती है, या तो वर्तिकाग्र लंबी होगी या पुंकेसर छोटे होंगे। तो कभी कभी यहीं से पूछ दिया जाता है, ठीक है, तो आपको जानना जरूरी है। और यदि बात करें पूछा जाता है कि जब ये जो विषम वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र है, तो उसमें हेटेरो स्टोसाइल भी कहते हैं, हेटेरो स्टाइल भी कहते हैं इसको, कई बार पूछा गया है, या हेटेरो स्टाइली भी लिखा आ सकता है। तो इसी को देखते हैं हम। तो जब नर और मादा जनन अंग समान लंबाई में नहीं होते, उसे ही हम विषमरूपता भी कहते हैं इसे, ठीक है। फिर आते हैं हरकोगैमी। हरकोगैमी क्या होते हैं वो देख लेते हैं। हरकोगैमी मतलब सीधे सीधे होता है, इसको हम रुद्ध पराजिता भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, रुद्ध पराजिता या अवरोधन भी बोलते हैं। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं या पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें परागकोश और वर्तिकाग्र एक ही समय में परिपक्व होते हैं, मतलब एक ही समय में परिपक्व होते हैं, उसमें समकालपक्वता पाई जाती है। लेकिन कुछ साधन ऐसे भी बीच में आ जाते हैं जो स्वपरागण में बाधा डाल देते हैं और कीटों द्वारा परपरागण में सहायता करते हैं। तो ये रुद्ध पराजिता हो गई। जैसे कब होता है, कब होने लगती है क्रिया, जब पुष्पों के अंग एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हों, तब ये प्रक्रिया होने लगती है। और जब परागकोश दलपुंज के भीतर घुसे हों, तब ये प्रक्रिया होती है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक या कमेंट में बताना जरूर। फिर चलते हैं, देखिए अगला स्वयं अनुकूलता। स्वयं अनुकूलता मतलब यहाँ दे दिया है, ये नहीं रहना चाहिए था यहाँ, लेकिन स्वयं अनुकूलता के बारे में बता दूं, वही जो अपन ने क्या पढ़ा था, सेल्फ पॉलिनेशन, वही उसी को कहते हैं, कह सकते हैं सीधे सीधे। स्वयं अनुकूलता मतलब स्वयं जब पर परागण हो जाए एक ही पुष्प में, तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ कंपेटिबिलिटी कहते हैं। फिर चलते हैं, देखिए नरबंधता। जब क्या होता है, कभी कभी ऐसा पुष्प होता है जो द्विलिंगी होता है, लेकिन उसमें कभी कभी नर जो होता है बंध हो जाता है, मतलब आपने देखा हो कभी कभी जो बंध होते हैं वो कभी निषेचित नहीं करते किसी को, तो कभी कभी नर बंधता आ जाती है स्थिति पुष्प में, तो कभी कभी ये स्वपरागण को नहीं होने देती, इस स्थिति में परपरागण ही होता है। और थैंक यू, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही टॉपिक महत्वपूर्ण देखने के लिए।